तो पिछले एपिसोड में देखा कि आर्थर को एक रहस्यमयी आवाज अपनी ओर खींचती है और उसे एक सुनसान गुफा दिखाती है। फिर वही आवाज आर्थर को सही रास्ता भी बताती है और वो गुफा तक तो पहुंच जाता है, मगर अंदर घुसते ही अचानक फिसलकर गिर जाता है। आखिरकार सामने आती है वही आवाज वाली पहचान जो दिखने में डरावनी थी, पर असल में बड़ी दयालु निकली। उसने आर्थर को बेटे जैसा संभाला और कहा कि उसका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है, जिस पर आर्थर ने बहुत खुश होकर सिल्विया, थैंक यू वेरी मच बोल दिया। फिर उसने आर्थर को एक नई तरह से माना ऊर्जा का इस्तेमाल करना सिखाया, जिसे आर्थर झट से सीख भी लेता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर सिल्विया को देखने लगता है, पाता है कि वो बेहोश पड़ी है और उसके घाव से खून निकल रहा होता है। सिल्विया! आर्थर सिल्विया के पास पहुंचा और माना ऊर्जा से पूरी ताकत लगाकर उसका शरीर पलट दिया, जिससे उसका जख्म दिखने लग गया। तुम्हारा घाव ये इतनी तेजी से बिगड़ क्यों रहा है? आर्थर समझ गया कि ये पोर्टल बनाने से हुआ है। ये नहीं हो सकता। वो सारे लम्हे याद करता है जो उसने सिल्विया के साथ बिताए थे। तो इसलिए ये और बिगड़ता जा रहा है। उसने ये सब मेरे लिए किया। उसने ये सब मेरे लिए किया। कोई बात नहीं, सब ठीक है आर्ट। ये सब ठीक कैसे हो सकता है? कैसे, जबकि तुम मेरे लिए मरने वाली हो? फिर मैं पहली बार बच्चे जैसा रोया, जैसा मैं बाहर से दिखता हूँ। ये मेरी गलती थी। मेरे पास अब थोड़ा सा ही समय बचा है और मुझे बुरा लगेगा अगर तुम अभी खुद को दोष देने में लग जाओ। मैं खुद को दोष क्यों न दूं? तुम मर रही हो क्योंकि तुम मुझे मेरे परिवार से मिलवाना चाहती हो। तुमने मेरी मदद की, जिससे मैं इस सुनसान गुफा से जल्दी निकल सकी। सिल्विया, मेरा नाम अब इस रूप के साथ ठीक नहीं बैठता, है ना? सिल्विया धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगी। उसके पंख बाहर आने लगे और वो अपने मूल रूप एक ड्रैगन में आ गई। अब कैसी दिखती हो? थोड़ी ज्यादा सिल्विया जैसी। सिल्विया, तुम एक ड्रैगन हो? हाँ, लगता है मैं वही हूँ जिसे तुम इंसान ड्रैगन कहते हो। लेकिन इस रूप में हमें फालतू गपशप करने का वक्त नहीं है। इस पोर्टल को पूरा करने के लिए मुझे इस रूप में आना पड़ा, और अब जब मैंने अपना कवच भी उतार लिया है तो वह यकीनन आ ही जाएगा। वे आ रहे हैं, मगर कौन? पोर्टल अभी पूरा होने ही वाला था। ध्यान से सुनो आर्थर, हम जुदा होने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तब सिल्विया ने आर्थर को एक अंडा थमाया जो बड़ा अनोखा और खूबसूरत लग रहा था। फिर उसने अपने मुंह से एक पंख तोड़कर उसे दे दिया। आर्थर समझ नहीं पा रहा था कि इन चीजों से वह क्या करे। तभी सिल्विया ने अपने मुंह से आर्थर को छूकर कोई जादू उसके साथ जोड़ दिया और बोली, इससे तुम्हें समय आने पर सब पता चल जाएगा। सिल्विया, तुम्हारी आंखें, क्या तुम ठीक हो? पोर्टल खुल चुका है। अब ये तुम्हें सीधे तुम्हारे घर तो नहीं, लेकिन इंसानों के बीच कहीं ले जाएगा। अचानक ऊपर से पत्थर टूटकर उन पर गिरते हैं। तब सिल्विया खुद को ढाल बनाकर आर्थर को बचा लेती है। तभी वहां वह पहुंच जाता है जिसके आने का डर सिल्विया को था। वो सिल्विया के पहले वाले रूप जैसा दिख रहा था। वह बोला, लेडी सिल्विया, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपनी जिद छोड़ दो और वो चीज सौंप दो। हो सकता है वो तुम्हारा भाव भी भर दे। मगर सिल्विया किसी तरह एक ऐसा आयाम बना लेती है जिससे समय ठहर सा जाता है और उन्हें थोड़ी देर के लिए वक्त मिल जाता है। और हाँ आर्थर, एक छोटी सी बात और। मैंने सचमुच पोर्टल के जादू को जानबूझकर लंबा कर दिया था ताकि मैं तुम्हारे साथ और कुछ पल बिता सकूं। सिल्विया, मुझे माफ कर देना, पर मेरी एक और स्वार्थी सी गुजारिश है। क्या तुम मुझे सिर्फ इस एक बार दादी कह सकते हो? नहीं नहीं नहीं, बस मेरे साथ चलो। मुझे नहीं पता तुमने क्या किया, लेकिन सब कुछ जैसे जम सा गया है। अभी हम यहाँ से एक साथ निकल सकते हैं। वो आर्थर से अपना पंख छुड़वाकर उसी से आर्थर को पोर्टल में डाल देती है। अब मुझे जाना होगा। अलविदा आर्थर। नहीं सिल्विया, दादी। शुक्रिया मेरे बच्चे। इस तरह सिल्विया आर्थर से हमेशा के लिए अलविदा कहती है और आर्थर वहां उदास तो था मगर गुस्सा भी
कि वह वहां कुछ नहीं कर पाया। वो वक्त जो कभी लंबा लगता था, कभी छोटा, एक पल में ही निकल गया। सिल्विया ने मुझे अपने बेटे की तरह संभाला, वो सब सिखाया जो मैं इस दुनिया में आते ही मिस कर रहा था, और अब वो चली गई। आर्थर, सिल्विया, क्या ये तुम हो? मैं सिल्विया हूँ। अगर तुम ये सुन पा रहे हो तो अब समझ ही गए होगे कि मैं कौन हूँ। मैंने तुम्हें छूकर ये संदेश भेजा था। तुम्हारी उम्र अभी सिर्फ 4 साल की है, और भले ही तुम्हारा माना कोर गहरे लाल स्तर तक पहुंच चुका हो, लेकिन फिर भी तुम अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हो। विदाई की एक छोटी सी भेंट के तौर पर मैंने अपनी खास इच्छा शक्ति तुम पर भेज दी है। तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम इस शक्ति का कितनी कुशलता से इस्तेमाल कर पाते हो। किसने मांगा था ये तोहफा? मैं तो ज्यादा खुश होता अगर। और आर्थर, मैं जानती हूँ तुम अभी दुखी हो, गुस्सा हो और खुद को गलत महसूस कर रही हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में एक मकसद भी है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी बचपन की मासूमियत और खुशियाँ संभाल कर रखो, और ऐसा इंसान बनो जिस पर मैं और तुम्हारे माँ पापा गर्व कर सके। जब तुम्हारा माना कोर सफेद चालन पार कर लेगा, तब तुम मुझे फिर सुनोगे। उस वक्त मैं सब कुछ समझाऊंगी। तब तक के लिए तुम्हें अलविदा कहती हूँ, किंग ग्रे। जैसे ही सिल्विया की आवाज बंद हुई, आर्थर के मन में एक सवाल उभरा। आखिर उसे कैसे पता था कि आर्थर एक राजा था और उसका नाम ग्रे था? ये बात उसे कब से मालूम थी? मगर एक बात तो साफ हो गई थी, सिर्फ बदले के लिए ट्रेनिंग पर ध्यान दिया तो ये जिंदगी भी पिछली जिंदगी से कुछ अलग नहीं होगी। फिलहाल मैं बस आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन पहले यार मैं हूँ कहाँ? यहीं से आर्थर माना का इस्तेमाल करके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है और उन लोगों को ढूंढने लगता है जिनके पास जाने की बात सिल्विया ने की थी। आर्थर को पता चल गया कि यह जगह एल्शायर फॉरेस्ट थी। उसके बाद वह फिर से निकल पड़ा और जो माना तकनीक सिल्विया ने सिखाई थी, उसने उसका अच्छे से इस्तेमाल किया। अब मैं पेड़ों के बीच से सफर करने में काफी अच्छा हो गया हूँ। अब इसे क्या हुआ? ये तो किसी इंसान की आवाज है। तो वहाँ है। उम्मीद है कि वे मुझे अपने साथ ले जाएंगे। रुको, यहां कुछ गड़बड़ थी। इसका आभास आर्थर को हो गया। उसने माना से अपनी सुनने की शक्ति बढ़ाई और उनकी बातें सुनी। मुझे जाने दो, मुझे उसे चुप जाने दो, कराओ। मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। चलो तैयार हो जाओ, हम इस मनहूस जंगल से निकलने के बस कुछ ही दिन दूर हैं। फिर उनमें से एक कहता है, इसके अच्छे पैसे तो मिलेंगे ना? दूसरा जवाब देता है, ये बच्ची अभी छोटी है, पूरी तरह मासूम और वर्जिन भी। बाजार में इसकी बहुत ऊंची कीमत मिल सकती है। ये सब सुनकर जो उस बच्ची के साथ होने वाला था, आर्थर का खून खौल उठता है। वो गुस्से में कहता है, अब कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे मेरे हाथों। ऐसे लोगों की वजह से ही पिछली बार मेरे अपनों को जो कुछ सहना पड़ा था, अब वह गुस्सा आखिरकार बाहर आने वाला है। आर्थर उन पर हमला करना चाहता तो था, लेकिन उसे एक समझदारी भरी योजना चाहिए थी। वैसे ही उन सब पर झपटने से उसे भी भारी नुकसान हो सकता था। इसलिए उसने उनका पीछा तब तक किया जब तक वे रुक नहीं गए। जैसे ही वे रुके, आर्थर ने अपनी माना ऊर्जा इकट्ठा करनी शुरू कर दी। समय आ गया है। आर्थर ने एक फल तोड़ा और उसे पास के जानवरों के बीच फेंककर उन्हें भड़काया। जैसे ही जानवर भड़के, उनमें से एक आदमी उन्हें देखने के लिए वहां पहुंचा। ठीक वैसा ही मौका आर्थर चाहता था। मैंने माना से एक नई तकनीक विकसित की है। उम्मीद है कि यह इस दुनिया में भी काम करेगी। फिर आर्थर ने अपनी माना ऊर्जा के साथ गति बढ़ाई और पल भर में उस आदमी के पास पहुंचकर उसका गला। जाते जाते एक काम कर, अपना हथियार मुझे देते जा। उसके बाद उसके ही जानवर उस पर टूट पड़े और उसे नोच नोच कर खा गए। जानवरों की आवाजें सुनकर दूसरा आदमी भी वहां आ गया, लेकिन वह नशे में धुत था।
इसका फायदा उठाकर आर्थर ने उसे आसानी से मार गिराया। जैसा कि उम्मीद थी, इस शरीर में लड़ाई लड़ना कहीं ज्यादा कठिन और थकाने वाला है। मुझे ये जल्दी खत्म करना चाहिए, जब तक कि बाकी दोनों अभी भी सो रहे हैं। लेकिन तभी उस पर पीछे से अचानक हमला होता है। यह हमला तीसरे आदमी का था, लेकिन आर्थर ने बचते हुए उसे ही घायल कर दिया और आखिर में उनका लीडर भी वहां आ जाता है। ये लड़का जादूगर है, ध्यान से। इसे भी हम उस लड़की की तरह बेच देंगे और अच्छा खासा कमाएंगे। बस मरना मत बच्चे। फिर आर्थर ने एक पत्थर उठाकर हमला किया और उसी चाल में माना डोर का उपयोग करते हुए चाकू से वार किया। लेकिन उनका नेता सतर्क था, उसने उस डोर को पकड़कर काट दिया। अरे नहीं, तुम्हारे पास बहुत अच्छी तरकीबें हैं छोटे। इतना बोलते ही वो पलक झपकते ही आर्थर के पास आ गया। वो बहुत तेज है। पैर से हमला करके उसने आर्थर को नीचे गिरा दिया। फिर उसने आर्थर का पैर पकड़ लिया और बस हार मान लो, तुम्हारा यह नन्हा शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मैं अग्नि के जादू पर ध्यान केंद्रित करूं, तो एक विस्फोट कर पाऊंगा। आर्थर ने चाकू उठाया और माना डोर की मदद से उसे लीडर की ओर फेंका, जिससे उसका काम तमाम हो गया। सब खत्म हो गए, सिवाय तुम्हारे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उस बच्ची ने भी यही कहा था। उसे मारने के बाद आर्थर उस लड़की को छुड़ाने जाता है। अब यहाँ सब सुरक्षित है, तुम घर जा सकती हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें पता चलेगा कि आप इस सीरीज का आनंद ले रहे हैं और हम और भी बेहतर कंटेंट ला सकेंगे। अपने विचार कमेंट में बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।